एक ऐसे एक्टर जिनकी मौजूदगी 70 के दशक की करीब हर फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि उस दौर रोमांटिक फिल्मों की जगह अब एक्शन फिल्में ले रही थी। हीरो की तरह ही उस दौर में विलेन को भी उतनी ही अहमियत होती थी। ऐसे में मैन विलेन को तो डायलॉग बाजी करते और एक्शन के लिए एक ऐसे एक्टर को लेते थे जो एक्टर थे सेठी। 1 जनवरी 1931 को मंगलुरु के तुलु भाषी परिवार में जन्मे सेठी का पूरा नाम था मधु बाबू। एक गरीब परिवार में जन्मे सेठी 70 के दशक के पॉपुलर विलेन मशहूर स्टेटमैन कैसे बने, ये कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, हम एम.बी. सेठी की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पिता ने किशोरावस्था में ही उन्हें मुंबई भेज दिया। तुम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में देर लगी ताकि कोई भी काम सीख ले जिससे अपना गुजारा तो कर ही सकेगा। सेठी ने मुंबई आकर बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर भी काम किया, जहाँ उन्हें बर्तन भी मांजने पड़ जाते थे। लेकिन कहते हैं न कि जो जिस काम के लिए बना है उसे वो काम अपनी ओर खींच ही लेता है। कुछ दिनों के बाद काम करने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग सीखने का मन बना लिया और बॉक्सिंग सीखकर एक कई टूर्नामेंट जीत लिए। तकरीबन 8 सालों तक बॉक्सर के तौर पर काम करने के बाद वे उस दौर के एक्शन मास्टर अजीम के असिस्टेंट बन गए। इस दौरान वो अजीत और प्रदीप कुमार जैसे कई एक्टर्स के डुप्लीकेट यानी बॉडी डबल का काम करते थे। इसके बाद वे फाइट इंस्ट्रक्टर बन गए, फिर एक्शन डायरेक्टर बने और फिर छोटे छोटे रोल भी करने लगे। शुरुआत में तो उन्हें विलेन का राइट हैंड दिखाया गया था, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों के दिल में जगह बनाने के साथ ही कहानियां भी उनके किरदार को जगह मिलने लगी। उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कस्में वादे जैसी दर्जनों फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। एक्टिंग के अलावा सेठी ने कई फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर, फाइट कंपोजिटर, स्टेट कंपोजिटर और स्टेट मास्टर के तौर पर भी काम किया। इन फिल्मों में जब प्यार किसी से होता है, कश्मीर की कली, सीता और गीता, डॉन और द ग्रेट गैम्बलर जैसी 100 से अधिक फिल्मों शामिल है। एक दुर्घटना में अपने एक जूनियर को स्टंट करने के दौरान बुरी तरह घायल हुआ देखकर सेठी को बहुत ही तकलीफ हुई, इतने कि वो शराब पीने लगे, क्योंकि उस दुर्घटना का जिम्मेदार वे खुद को समझते थे। बताया जाता है कि उसके बाद वे फिल्मों से दूरी बनाने लगे थे। उनकी मौत का कारण भी बहुत ही अजीब कहा जाता है। एक दिन वे अपने ही घर में फिसल कर गिर गए, जिससे उन्हें काफ़ी चोटें लगी और वे उस चोट से फिर उबर नहीं पाए। 23 जनवरी 1982 को उनकी मृत्यु हो गई। सेठी की 2 पत्नियां हुआ थी। पहली पत्नी का नाम विनोदिनी था, जिनसे उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। 2 बेटे हृदय सेठी और उदय सेठी फिल्म निर्माण में निर्देशक के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सेठी की दूसरी पत्नी का नाम रत्ना सेठी है। उनके बेटे आज के मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित सेठी हैं। दोस्तों, रोहित सेठी जब 4वीं और 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तभी उनके पिता मधु बाबू सेठी का देहांत हो गया था। उस वक्त घर के आर्थिक संकट की वजह से उन्होंने छोटी सी उम्र में भी काम करना शुरू कर दिया था। जहां सैलरी के तौर पर रोहित को सिर्फ 30 रुपये मिला करते थे। सेठी जैसे एक्टर और एक्शन डायरेक्टर का आखिरी वक्त जरूर गर्दिश में बीता, लेकिन आज उनके बेटे रोहित सेठी बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर में से एक माने जाते हैं।